नमस्कार। क्या कभी ऐसा लगता है कि दिन के 24 घंटे बस यूं ही निकल जाते हैं? अगर हाँ, तो आज हम डॉक्टर सुधीर दीक्षित की बेहतरीन किताब टाइम मैनेजमेंट से समय को सही तरीके से इस्तेमाल करने के कुछ कमाल के सिद्धांत समझेंगे। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो हम सबको कभी न कभी परेशान करता ही है कि आखिर आजकल हमें समय की इतनी कमी महसूस होती क्यों है। हर तरफ एक भाग दौड़, एक हड़बड़ी। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, किताब का मानना है कि ये जो समस्या है वो हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ही छिपी है। हमारी रफ्तार तो पहले से बहुत तेज हो गई है, लेकिन ऐसा लगता है मानो समय और भी कम हो गया है। जरा सोचिए, कार, मोबाइल, इंटरनेट, ये सारी चीजें हमारा समय बचाने के लिए ही तो बनी थीं, पर हुआ क्या? इन्होंने हमारी जिंदगी को और भी तेज और शायद ज्यादा मुश्किल बना दिया है। हम पूरी दुनिया से तो कनेक्ट हो गए हैं, पर शायद खुद से थोड़ा दूर होते जा रहे हैं। और ये बात आज की दुनिया पे बिल्कुल सटीक बैठती है। रूपर्ट मर्डॉक ने जो कहा था वो आज हकीकत है कि अब साइज मैटर नहीं करता, स्पीड मैटर करती है। और ये जो हमेशा तेज रहने का प्रेशर है ना, यही हमारे स्ट्रेस की एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए अब जरा सोचने का तरीका बदलते हैं और समय का असली हिसाब किताब लगाकर देखते हैं। असल में हमारे पास कितना वक्त है और क्या हम उसकी असली कीमत समझते भी हैं? इस स्लाइड में जो सबसे कमाल की बात है वो ये है कि एक दिन के 24 घंटों में से करीब करीब 14 घंटे, मतलब 58% से भी ज्यादा समय हमारे अपने कंट्रोल में होता है। 8 घंटे की नींद और 2 घंटे के रोजमर्रा के कामों को अगर हटा भी दें, तब भी हमारे पास एक बहुत बड़ा हिस्सा बचता है जिसे हम जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कार्ल सैंडबर्ग की ये बात कितनी गहरी है ना? समय कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस गुजर रही है। ये हमारी जिंदगी की करेंसी है, एक ऐसा सिक्का जो सिर्फ हमारे पास है। अब सवाल ये है कि हम इसे समझदारी से खर्च कर रहे हैं या बस यूं ही लुटा रहे हैं। तो इस सिक्के की कीमत क्या है? ये एक बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है जो हमारे 1 घंटे की कीमत निकालने में मदद करता है। मान लीजिए महीने की आमदनी है 50,000 रुपये और काम के घंटे हैं 200, तो 1 घंटे की कीमत हुई 250 रुपये। जब हम इस तरह से सोचने लगते हैं ना, तो समय बर्बाद करने का एहसास और भी ज्यादा होता है। और ये आंकड़ा तो बिल्कुल आंखें खोल देता है। अगर किसी के 1 घंटे की कीमत सिर्फ 100 रुपए भी हैं और वो रोज के 2 घंटे बर्बाद कर रहा है, तो इसका मतलब है साल के 72,000 रुपए का सीधा सीधा नुकसान। ये सोचने पर मजबूर कर देता है ना। तो अब जब हम समस्या भी समझ गए और समय की कीमत भी, तो सवाल है कि इसका हल क्या है। किताब हमें सफलता के 3 बहुत ही पावरफुल सिद्धांत बताती है: प्राथमिकता, परेटो और पार्किंसन का नियम। पहला और सबसे सीधा साधा सिद्धांत है, जो काम सबसे जरूरी है उसे सबसे पहले करो। देखिए, दिन भर बिजी रहने का मतलब सफल होना नहीं होता। सफलता मिलती है सही काम करने से, सिर्फ काम करते रहने से नहीं। और इसे करने का एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है ABC मेथड। ए का मतलब है वो काम जो करने ही करने हैं सबसे पहले, बी का मतलब है जरूरी काम जिन्हें ए के बाद करना है, और सी का मतलब है वो काम जो अगर समय बचा तो किए जा सकते हैं। अब आते हैं दूसरे सिद्धांत पर, परेटो का नियम, जिसे 20/80 रूल भी कहते हैं। यह नियम कहता है कि हमारे सिर्फ 20% काम हमें 80% रिजल्ट्स देते हैं। सच कहूं तो ये गेम चेंजर आइडिया है। देखिए, बात कुछ ऐसी है कि हमारा ज्यादातर समय, मतलब 80% मेहनत उन छोटे मोटे कामों में चली जाती है जिनसे हमें सिर्फ 20% नतीजे मिलते हैं। सफलता का असली राज उन मुट्ठी भर 20% कामों को पहचानने में है और अपना पूरा ध्यान उन्हीं पर लगाने में है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले यही बात तो समझाई थी। हमें उस हंस की तरह बनना होगा जो दूध और पानी के मिक्सचर में से सिर्फ दूध को पहचानकर पी लेता है। हमें भी जरूरी कामों को पहचानना होगा और गैर जरूरी कामों को छोड़ना होगा। और तीसरा सिद्धांत है पार्किंसन का नियम। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह बिल्कुल सच है। कोई भी काम उतना ही फैल जाता है जितना समय हम उसे देते हैं। अगर किसी काम के लिए 2 घंटे देंगे तो वो 2 घंटे में ही होगा। अगर 4 घंटे देंगे तो शायद वो 4 घंटे ले लेगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमें खुद को चैलेंज करना होगा। जब हम छोटे लक्ष्य रखते हैं तो हम समय का लिमिटेड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम बड़े लक्ष्य तय करते हैं तो हम उसी समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे क्रिकेट मैच में कोई टीम एक बड़ा स्कोर चेस कर रही हो। और ये बात हमें कितनी ताकत देती है, सोचिए। हाँ, ये सच है कि समय बहुत तेजी से उड़ता है, ये बुरी खबर है।
लेकिन अच्छी खबर यह है कि उस उड़ान के पायलट हम खुद हैं। हम ही तय करते हैं कि उसे किस दिशा में ले जाना है। आखिर में ये सारे सिद्धांत हमें एक ही मंजिल पर लेकर आते हैं, और वो है एक्शन और रिजल्ट्स। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि कितने घंटे काम किया गया, जरूरी ये है कि उस काम से नतीजा क्या निकला। योजनाएं बनाना, लक्ष्य तय करना, ये सब अपनी जगह बहुत जरूरी है, लेकिन एक्शन के बिना सब कुछ बेकार है। कर्म ही वो मैजिकल इंग्रेडिएंट है जो इन सारी प्लानिंग को हकीकत में बदलता है और हमें असली सफलता दिलाता है। ये सवाल हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जिम्मेदारी लेने का, किसी काम को शुरू करने का इससे बेहतर समय कभी नहीं आता। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारी जगह कौन करेगा, और अगर अभी नहीं तो फिर आखिर कब? तो इस पूरी बातचीत के अंत में एक सवाल है जो इस किताब का पूरा सार है। आज इसी वक्त वो एक सबसे जरूरी काम कौन सा है जिसे सबसे पहले करना चाहिए? बस उसका जवाब ढूंढिए और शुरू हो जाइए।